नमस्कार। आज हम ज्योतिष की दुनिया के एक बहुत ही आप कह सकते हैं दिलचस्प और रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं। वो विषय है कि जब छाया ग्रह राहु जन्म कुंडली के 5वें घर में यानी पंचम भाव में बैठता है तो आखिर होता क्या है। चलिए इस गहरे खेल को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या आपके आसपास या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं? जो दिमाग से तो बहुत तेज होते हैं, मतलब कमाल के इंटेलिजेंट, पर उनकी सोच थोड़ी अलग होती है, थोड़ी लीक से हटकर, कभी कभी तो बहुत जोखिम भरी भी। या फिर ऐसे लोग जो अपनी लव लाइफ में बड़े पैशनेट और इंटेंस होते हैं, लेकिन पता है उन्हें रिश्तों में कभी वो स्थिरता, वो ठहराव मिल ही नहीं पाता। अगर किसी में ऐसे गुण दिखते हैं ना, तो ज्योतिष शास्त्र में इसका एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है, और वो है कुंडली के पंचम भाव में राहु का होना। और यही आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? हम राहु के प्रभाव को समझेंगे, मन पर इसका क्या असर होता है, प्यार मोहब्बत के मामले, बच्चे, पढ़ाई और कर्म का क्या कनेक्शन है, साथ ही पैसे के मामले में क्या जोखिम है, और आखिर में इन सब से सीखकर ज्ञान और उपायों पर भी बात करेंगे। चलिए अब इस विषय में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि यह पंचम भाव और राहु असल में हैं क्या। तो वैदिक ज्योतिष में जो 5वां घर है, जिसे हम पुत्र या बुद्धि भाव भी कहते हैं, वो हमारी इंटेलिजेंस, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे लव अफेयर्स, हमारी संतान और हाँ, हमारे पिछले जन्म के कर्म यानी पूर्व पुण्य को दिखाता है। ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिएटिव हिस्सा है। अब जरा सोचिए, इस इतने जरूरी घर में आकर बैठ जाता है राहु। अब राहु कोई पत्थर का ग्रह तो है नहीं, ये एक छाया ग्रह है। और इसका स्वभाव क्या है? चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। ये आपकी कल्पना को कई गुना बढ़ा देगा। किसी भी चीज के लिए एक जुनून, एक ऑब्सेशन पैदा कर सकता है, और हमेशा सीधी साधी सोच से अलग एक हटकर रास्ता दिखाता है। तो जब राहु की ये जबरदस्त एनर्जी बुद्धि और क्रिएटिविटी के 5वें घर में आती है, तो नतीजा बिल्कुल एक दोधारी तलवार जैसा होता है। या तो इंसान एक असाधारण जीनियस बन जाता है, या फिर वो भ्रम और कंफ्यूजन के ऐसे जाल में उलझ कर रह जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत। तो चलिए सबसे पहले इसके दिमागी असर को समझते हैं। क्या यह सच में जीनियस बनाता है या फिर सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करता है? और सबसे मजेदार बात यह है कि ये दोनों ही चीजें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ देखें तो दिमाग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है, लेकिन दूसरी तरफ यही दिमाग ओवरथिंकिंग का शिकार हो सकता है, और इससे क्या होता है? भ्रम पैदा होते हैं और इंसान जोखिम भरे फैसले ले बैठता है। असल में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे इंसान का दिमाग एक लैब की तरह बन जाता है, एक प्रयोगशाला, जहां हर समय नए नए आइडियाज और एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं। अब कुछ प्रयोग सफल हो जाते हैं और कुछ बुरी तरह फेल, लेकिन दिमाग वो कभी शांत नहीं बैठता। अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी पहलू की, और वो है प्रेम संबंध। पंचम भाव में राहु प्यार को एक जुनून बनाता है या फिर सिर्फ एक धोखा, एक भ्रम। यहां भी राहु अपना वही डबल गेम दिखाता है। एक तरफ तो ये बहुत भावुक और जोशीला प्यार देता है, पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक बना देता है और किसी अनोखे पार्टनर की तरफ खिंचाव पैदा करता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि यही राहु प्यार में धोखा, अफेयर्स और रिश्तों में भारी अस्थिरता भी ला सकता है। अगर एक लाइन में कहें तो प्यार भावनाओं का एक रोलर कोस्टर बन जाता है। कभी आप बहुत ऊंचाई पर होते हैं और कभी एकदम गहरी खाई में। इसमें ठहराव पाना, स्टेबिलिटी पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि संतान, शिक्षा और कर्म पर राहु का क्या असर होता है। 5वां घर बच्चों का भी है, इसलिए राहु यहां बच्चों के साथ एक बहुत गहरा कर्मों का कनेक्शन बना देता है। अक्सर संतान होने में देरी हो सकती है, और जब संतान होती है तो वो या तो बहुत असाधारण होती है या बहुत टैलेंटेड। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो दिलचस्पी पारंपरिक विषयों में कम और टेक्नोलॉजी या रिसर्च जैसे हटकर फील्ड में ज्यादा होती है। और हाँ, पढ़ाई में रुकावट आने की संभावना भी बनी रहती है। अब जरा पैसे की बात करते हैं, खासकर सट्टेबाजी और फाइनेंशियल रिस्क की। राहु यहां बहुत बड़ा फायदा कराता है या फिर बहुत बड़ा नुकसान? देखिए, 5वां घर सट्टेबाजी और स्टॉक मार्केट को भी दिखाता है, तो राहु यहां अचानक से बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू बहुत खतरनाक है। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में भारी नुकसान हो सकता है और सट्टेबाजी की लत भी लग सकती है।
तो यहाँ का जो फाइनेंशियल पैटर्न है ना, वो बिल्कुल साफ है। बड़ा रिस्क मतलब या तो बहुत बड़ा गेन या फिर बहुत बड़ा लॉस। यहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं होता, और ये एक बहुत ही अनस्टेबल फाइनेंशियल सिचुएशन बना सकता है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच में राहु हमें एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सबक भी सिखाता है। तो चलिए अब ज्ञान के उस रास्ते और इसके उपायों पर बात करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहु यहाँ हमें कौन सा आध्यात्मिक पाठ पढ़ाना चाहता है, आखिर वो हमें किस तरफ ले जाना चाहता है। ये असल में एक सफ़र की तरह है। शुरू में इंसान का दिमाग सिर्फ दिमागी खेलों में फंसा रहता है, हर चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा एनालिसिस करता है। लेकिन फिर जीवन के अनुभवों के बाद उसे धीरे धीरे ये एहसास होता है कि सच्ची समझदारी सिर्फ तेज दिमाग होने से कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है, और आखिर में वो ये समझ जाता है कि सबसे बड़ा लक्ष्य बाहरी सफलता नहीं, बल्कि मन की शांति और अंदरूनी स्पष्टता पाना है। तो यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक यही है, अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल हमेशा ज्ञान और विवेक के साथ करो। सिर्फ होशियार होना काफी नहीं है, समझदार होना कहीं ज्यादा जरूरी है। तो फिर इस एनर्जी को बैलेंस कैसे करें? इसके लिए हम 3 तरह के उपायों को देखेंगे, कुछ व्यवहारिक, कुछ ज्योतिषीय और कुछ आध्यात्मिक सलाह। रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे पहला कदम है ध्यान यानी मेडिटेशन करना, ताकि इस बेचैन मन को शांत किया जा सके। दूसरा, सट्टेबाजी और रातों रात अमीर बनने की लत से जानबूझकर बचना। और तीसरा, एक स्थिर और प्रैक्टिकल सोच को डेवलप करने पर ध्यान देना। अब अगर ज्योतिषीय उपायों की बात करें तो राहु के मंत्र का जाप करना बहुत फायदेमंद माना जाता है। बच्चों को पढ़ाई से जुड़ी चीजें जैसे किताबें या स्टेशनरी दान करना भी एक बहुत अच्छा उपाय है। और गौ सेवा यानी गाय की सेवा करने से भी राहु के बुरे प्रभाव शांत होते हैं। ये है राहु का बीज मंत्र, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह राहुवे नमः। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का रोज जाप करने से राहु की अशांत ऊर्जा को एक पॉजिटिव और क्रिएटिव दिशा देने में बहुत मदद मिलती है। और आखिर में सबसे गहरी आध्यात्मिक सलाह, अपने मन के मालिक बने, उसके गुलाम नहीं। इसका मतलब यह है कि मन की चंचलता के पीछे पीछे भागने की बजाय उसे कंट्रोल करना सीखें। तो आखिर में सार यह है कि 5वें घर में बैठा राहु 2 रास्ते दिखाता है। अगर इसकी ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो इंसान एक क्रिएटिव जीनियस, एक सफल निवेशक और एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकता है। लेकिन अगर दिशा गलत पकड़ ली तो यही ऊर्जा प्यार में नाकामी, पैसों का बड़ा नुकसान और जबरदस्त मानसिक तनाव का कारण भी बन सकती है। तो चुनाव आपका अपना है। इस शक्तिशाली ऊर्जा को अपनी रचनात्मकता में बदलना है या फिर भ्रम के जाल में खो जाना है। ये सच में कर्म, बुद्धि और ग्रहों का एक बहुत ही गहरा खेल है। उम्मीद है इस पूरी बातचीत से आपको 5वें घर के राहु को समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद।